पाकिस्तान की तरफ से अपना फैसला बदलने की अलामती हैसियत क्या है? जब पीछे हटना था तो मामला इतना आगे बढ़ाया क्यों? और ये भी सवाल है कि पाकिस्तान के खिलाफ बरह रास्त और बिलवास्ता जारियत के मुर्तकिब भारत के साथ क्रिकेट खेलना क्या मुनासिब है? भारत ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाकर कब से पाकिस्तान के साथ जो है दो तरफा क्रिकेट बंद की हुई है। इसके खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाना गवारा नहीं करते, मोहसिन नकवी साहब से अपनी ट्रॉफी नहीं लेते, लेकिन हम इस बात पर मुतमईन और खुश हैं कि भारत और आईसीसी को बड़े नुकसान से बचा लिया। जो आपने फैसला लिया, पहले तो लेना ही नहीं चाहिए था, आपको खेलना चाहिए था, आपको एहतजाज करना चाहिए था, आपको आवाज बुलंद करनी चाहिए थी, आपको पट्टियां बांध के खेल लेते, आप जो कुछ भी करते, जीत जाते तो उनको डेडिकेट कर देते। अगर मौक़िफ़ वसूली लिया तो बांग्लादेश को आपने बड़ा तीर मारा, वो तो उन्होंने करना ही था भाई, उनका नुकसान हो रहा था। आपको जे शाह तक ने फोन ना किया, आपकी कोई एक डिमांड ना मानी गई, और आज उल्टा आप मजाक बने हुए हैं। तो इसमें हासिल वसूल पाकिस्तान को क्या हुआ? पाकिस्तान की कीमत पर बांग्लादेश को क्यों हासिल वसूल हुआ? हमें क्यों नहीं हुआ? हम क्यों हर जगह मजबूत अफगानिस्तान तो मजबूत, बांग्लादेश मजबूत, पाकिस्तान क्यों नहीं भाई? हमें क्या हासिल वसूल हुआ? हमने क्यों नहीं कुछ अपनी डिमांड? मुझे पता है बढ़ के मारी गई जी, इंडिया से मैच नहीं खेलेंगे, फलां नहीं करेंगे, और फिर आईसीसी के साथ ये मुलाकात होती है और उसके बाद रिपोर्ट ये आ रही है कि इंडिया ने अमेरिका से कहा कि जी पाकिस्तान पे जरा दबाव डाले ना कि उन्होंने मैच खेलना है। तो यहां से कोई हमारे एम्बेसडर ने भी कॉल नहीं की होगी, बल्कि किसी चपड़ासी ने अमेरिकी एम्बेसी के हो सकता है कि कॉल की हो वजीर आजम को या फील्ड मार्शल को, और कहा हो कि इंडिया के साथ मैच तुमने खेलना है। फिर ये सारे ऑप्टिक्स जो हैं ये सामने आते हैं कि पाकिस्तान की इज्जत रह जाए, लेकिन अंदर खाने फैसला हो चुका होता है कि यार हमने खेलना ही, अबू जी का ऑर्डर आ गया है। अमेरिकी एम्बेसी के किसी चपड़ासी की भी कॉल आ जाए तो ये खड़े नहीं हो सकते। तो जब इंडिया ने अमेरिका को कह दिया कि भाई दबाव डालो ये खेलें, तो इन्होंने खेलना ही खेलना था। ये एक और सरेंडर है जर्नैलों का कि कहानियां तो बड़ी बड़ी डालते हैं लेकिन सरेंडर कर रहे हैं। भाई तुम कैसे खड़े हो सकते हो? हर रोज ये पहले से ज्यादा बड़ा झूठ बोलते हैं, ठीक है, हम डट गए, हम खड़े हो गए इंडिया के सामने, जबकि हकीकत ये नहीं है। बताएं, देखिए इसका फैसला तो उस मैच में होगा। अगर तो इंडियन प्लेयर्स ने पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाए और एक अच्छी तरीके से स्पिरिट में मैच खेला, और तो उससे पता लग जाए कि जो नेगोशिएशन हुई है उसमें ये चीजें भी सामने आई हैं और उसके नतीजे में ये चीजें हो रही है। अगर वो चीज नहीं होती तो भारत तो वहीं खड़ा है ना, तो पाकिस्तान में क्या फायदा हुआ इतना सब करने के बाद अपने आप को पीछे कर लिया। दूसरा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आज जो भारतीय मीडिया हमारा मजाक उड़ा रहा है, यू टर्न कर रहा है, जे शाह को आना चाहिए था सामने। इमरान ख्वाजा मैटर नहीं करते, हमारे लिए भारत मैटर करता है, जे शाह मैटर करता है। जो हमें तनहा करते हैं खेल में, जो खेल में सियासत लाते हैं, वो मैटर करता है। उन्होंने अपने नायब को भेजा और हम ढेर हो गए। पहले भी हमें बांग्लादेश के लिए इतना ऑल आउट नहीं जाना चाहिए था, वो फैसला भी गलत था। और आज अगर खेला है, ठीक खेला है, लेकिन ये भी एक बड़ा गलत ट्रेंड सेट हुआ है कि हमें क्या मिला, हमें क्या असल वसूल हुआ। बांग्लादेश के लिए हम तड़प रहे हैं कि उनको पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, सब कुछ किया, हम इस एफर्ट्स की इनको दाद देते हैं। लेकिन द थिंग इज कि जिस तरीके से पीछे हुए हैं और जो मुल्क में हालात चल रहे हैं, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, अगर स्टैंड लेना था तो फिर स्टैंड लेना था रिस्पेक्टिव। आप देखें ना उनकी जो आईसीसी की जो वो आई है प्रेस रिलीज, उसमें सर लिखा हुआ सिर्फ यही कि जी ये क्रिकेट की बेहतरी के लिए सब स्टेक होल्डर्स ने फैसला कर लिया कि हम मैचेस खेलेंगे और हम आगे भी गुफ्तगू बढ़ाते रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान का जो अपना केस है वो तो पेंडिंग हो गया ना। पाकिस्तान ने कह लिया ठीक है हम खेलेंगे, बाद में आपसे बातचीत करेंगे। अब बाद में जब बातचीत क्या देखें, ये वर्ल्ड कप जब गुजर गया उसके बाद तो फिर कोई ऐसा इशू होना नहीं है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने फिर से कुछ डॉलरों के लिए थूक कर चाट लिया है। पाकिस्तान का वजीर आजम कटोरा शरीफ तो कह रहा था कि हम भारत से नहीं खेलेंगे, लेकिन जैसे ही पाकिस्तानियों को डॉलर चमके तो पाकिस्तानी मना करने के बजाय भारत से और अधिक मैच खेलना चाहते हैं। पाकिस्तानी भारत से बायलैटरल सीरीज खेलना चाहते हैं, यानी जिस बांग्लादेशी भाई के लिए भिखारियों ने बॉयकॉट किया था उसे भूल ही गए और अपनी औकात पर आ गए। यदि पाकिस्तान को डॉलर ही चाहिए थे तो इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी? भारत से एक बार कह देते। पाकिस्तानी बड़ी परेशानी में है और कह रहे हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए बलि का बकरा बन चुका है। दोस्तों, पाकिस्तान की टीम एक थर्ड क्लास टीम है जो केवल छोटी छोटी टीमों को ही हरा सकती है, लेकिन जब इसका सामना भारत जैसी मजबूत टीम से होता है तो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। जो पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भारत को हरा दिया था, ये केवल अपनी जहल अवाम को मूर्ख बना सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। 78 साल से ऐसी ही बातें कर रहे हैं। सारी जंगों में भारत ने इन्हें पेला है, लेकिन सारी जंग ये जीते हैं। जे शाह कहाँ हैं? वो आईसीसी के चेयरमैन थे ना। हमें तो बताया जा रहा था बड़ा जुर्रतमंदाना फैसला है, बड़ा गैरतमंदाना फैसला है, बड़ा असूली मौक़िफ़ है, और $500 मिलियन और $250 मिलियन और उनका तो नुकसान है, उनको तो सांप सूंघ गया है, वो तो मरे पड़े हैं। तो जे शाह को आगे आना चाहिए था ना।
अगर आपने अपने असूली मौके पर इतने डटे हुए थे, आप सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब, भी मेरे भाई या हुसैनी साहब खैर सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब की का झंडा बुलंद कर रहे थे, तो थोड़ा सा पाकिस्तान का झंडा भी बुलंद हो जाता, जेशा सामने आता, वो ज़बानी तौर पर कहता, वो टेलीफोन करता मोहसिन नकवी साहब को, वो तहरीरी तौर पर कहता, आज इंडियन मीडिया को सांप सूंघा होता, नुकसान तो उनका था ना। तो वो आज वो ना कहते कि यू टर्न हमने लिया है, आज वो ना कहते कि ये सारा स्क्रिप्टेड है, आज वो ना कह हम पे हंस ना रहे होते कि ये क्या पाकिस्तान है यार, कि कभी किसी के कंधे पे हाथ रख के कहीं निकल जाता है, कभी किसी के कंधे पे हाथ रख के वापस आ जाता है। इसका कोई अपना नजरिया, कोई अपना असूल, कोई अपना पाकिस्तान फर्स्ट वाली बात है। तो जे शाह को आना चाहिए था, ये रखना चाहिए था। और फिर ऐसी डिमांड क्यों नहीं रखी गई कि अब क्या आइंदा भारतीय कप्तान और खिलाड़ी ग्राउंड में हमसे हाथ मिलाएंगे, भारत हमारे साथ सीरीज खेलेगा, हमें आईसीसी की टूर्नामेंट की मेजबानी मिलेगी, भारत खेल में सियासत लाया वो इस पर माजरत करेगा, हमें क्या मिला, हमें क्या हासिल वसूल हुआ। और ये जो शेयर्स वाली बात हो रही है, देख लेते हैं कितना शेयर हमें मिलता है। बड़े बड़े वादे होते हैं, उसके बाद जब बात बन जाती है, सारा कुछ मौका निकल जाता है, फिर उसके बाद वो मुकर जाते हैं। बांग्लादेश पर कोई जुर्माना नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है, कोई सजा नहीं मिलेगी, एक इवेंट की मेजबानी भी मिलेगी, ठीक है, हमें क्या हासिल वसूल हुआ। और आईसीसी को कहा जा रहा है, अभी शहजाद भाई ने कहा कि ये आईसीसी ने नहीं करना था भाई, लेकिन आईसीसी फंसा हुआ था और आप सारे लोग ही हमें बता रहे थे कि उनका बड़ा नुकसान होने वाला है। तो आईसीसी क्यों नहीं दरमियान में पड़ा? आईसीसी कौन है? भारत है, जे शाह है, और भारतीय बोर्ड कौन है? जे शाह है, अमित शाह, उनके अब्बा नरेंद्र मोदी। तो वो दरमियान में क्यों नहीं पड़े? वो उन्होंने क्यों नहीं हमारी कोई, हमने अपनी डिमांड्स रखी और क्यों नहीं मनवाई गई? और फिर मैडम शेख, बांग्लादेशी के बोर्ड के सदर को आना पड़ा। पता है क्यों आना पड़ा? इसलिए कि भाई आप क्या कर रहे हैं, भारत ने सितंबर में हमारे पास आना है, सीरीज खेलने आना है, हमारे साथ क्या होगा, हमारे इलेक्शन होने वाले हैं, कहीं ये सियासी बयानिया ही ना बन जाए। तो ये जो डेफिनेटली अफसोस तो हुआ कि हम जब इतना आगे चले गए और एकदम से हमने सिर्फ एक खत के आने पे श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने कह दिया कि जी आप मैच खेल लें, तो हम मान गए। बांग्लादेश बोर्ड ने एक खत लिख दिया कि जी हमारे मामला तय हो गए हैं, आप प्लीज ये मैच खेल लें, हम मान गए। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है, मैं यही सवाल आपको एक दूसरे अंदाज से करता हूँ कि मैं काउंटर क्वेश्चन करता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि अभी आपने जिक्र किया कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलती, दहशतगर्दी के सारे इल्जामात है, सब कुछ सबूत भी मौजूद है। आप मुझे बताएं, यही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, यही श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, जो इंडिया की गवर्नमेंट है, उसको क्यों रिक्वेस्ट नहीं करता कि आप पाकिस्तान के साथ मैच खेल लें? इंडिया क्यों नहीं मानती उसके ऊपर कि जी हम अच्छा ठीक है, आपने हमें कह दिया हम खेल लेते हैं। क्रिकेट की बेहतरी तो उसमें भी है ना, हमने सारा क्रिकेट की बेहतरी में किया, सब कुछ किया, तो ये फिर सिर्फ हमारे ऊपर ही क्यों लागू होता है, दूसरों के ऊपर क्यों लागू नहीं होता? तो उसकी क्या बड़ा वजह ये कि जी जो भारत का माशी क्लाउट है आईसीसी के ऊपर, ये बड़ी वजह है? सबसे बड़ी वजह यही है। देखिए हम पहले भी यही कह रहे थे कि आप लोग ये इतनी, मैं देख रहा था कि लोग अपनी जो बातें कर रहे थे उसमें ये कि जी वो आईसीसी बिल्कुल ही गिर जाएगा, पैर पकड़ लेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, बीसीसीआई गिर जाएगा। लोगों को समझने की जरूरत थी कि ना तो आईसीसी को कोई नुकसान होना था, ना बीसीसीआई को कोई नुकसान होना था इस पूरे इवेंट में। उसका रीजन ये है कि जो ब्रॉडकास्टिंग कॉन्ट्रैक्ट से जो ब्रॉडकास्टर के साथ वो आईसीसी ने तो बहुत पहले से तय कर लिए हैं और 2027 तक उनको मिल चुकी हुई है। सो अगर कोई नुकसान होना भी था तो ब्रॉडकास्टर्स को होना था, और मे भी उनके कॉन्ट्रैक्ट में एक शिक ये होगी कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के मैच नहीं होते तो आईसीसी जो है वो उनको कॉम्पनसेट करेगा। प्रॉब्लम ये भी हो जाता है। सो मेरे अपने नजदीक जो है ना, जितना वावेला शोर मचा, उसके लिए मेरे कोई पीछे रीजनिंग नहीं थी कि लोग कह रहे थे कि आईसीसी गिर जाएगा, बीसीसीआई गिर जाएगा। उनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं था इस पूरे एपिसोड में। जो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस है ना, वो सिर्फ 40% ऑफ द रेवेन्यू बना के देते हैं आईसीसी को। सो रिमेनिंग 60% का जो रेवेन्यू तो आईसीसी के पास मौजूद है ना जनाब। बिल्कुल है, बढ़िया। आईसीसी कहां से प्रॉब्लम में आता? उस प्रॉब्लम में आता उसी सूरत में कि ब्रॉडकास्टर को उसको देना पड़ता।